नमश्चंडिकायै अथ व्याकृतिकम रहस्यम। हिंदी में दुर्गा सप्तशती। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले दिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटव का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिसकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। रेणुका मातम्य में बताया गया है, दाहिनी ओर से नीचे के हाथ में पान पात्र, ऊपर के हाथ में गदा है, बाईं ओर के ऊपर में खेट तथा नीचे हाथ में श्रीफल है। परंतु वैकृतिक रहस्य में दक्षिणार्ध क्रमात् कहकर जो क्रम दिखाया गया है, उसके अनुसार दाहिनी ओर से निचले हाथ में मातुलुंग, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खेट तथा नीचे वाले हाथ में पान पात्र है। चतुर्भुजा महालक्ष्मी ने क्रमश तमोगुण और सत्वगुण उपाधि के द्वारा अपने 2 रूप और प्रकट किए, जिनकी क्रमश महाकाली और महासरस्वती के नाम से प्रसिद्धि हुई। ये दोनों सप्तशती के प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्र में वर्णित महाकाली और माँ सरस्वती से भिन्न है, क्योंकि ये दोनों ही चतुर्भुजा हैं और उक्त चरित्रों में वर्णित महाकाली के 10 तथा माँ सरस्वती के 8 भुजाएं हैं। चतुर्भुजा महाकाली के हाथों में खड़ग, पान पात्र, मस्तक और ढाल है। इनका क्रम भी पूर्ववत ही है। चतुर्भुजा सरस्वती के हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा, पुस्तक शोभा पाते हैं। इनका भी पहले ऐसा ही क्रम है। फिर इन तीनों देवियों ने स्त्री पुरुष का एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। महाकाली से शंकर और सरस्वती, महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी तथा महासरस्वती से विष्णु और गौरी का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें लक्ष्मी विष्णु को, गौरी शंकर को तथा सरस्वती ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। पत्नी सहित ब्रह्मा ने सृष्टि, विष्णु ने पालन और रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इन अवतारों का क्रम इस प्रकार है। चतुर्भुजा महालक्ष्मी मूल प्रकृति हैं, जिसमें से चतुर्भुजा महाकाली, शंकर, सरस्वती निकले हैं। चतुर्भुजा माँ सरस्वती, विष्णु गौरी निकले हैं। चतुर्भुजा महाकाली से ब्रह्मा और लक्ष्मी निकले हैं। एवं इनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की तथा 3 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान प्रतिष्ठान हैं। वे अपने हाथ में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिध, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने से चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, रक्त, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग के हैं। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विभिन्न चित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने और के निचले हाथों में लेकर बाईं और निचले हाथों में क्रमश जो अस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड़ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वह कमल के आसन पर विराजमान है, सर्वदेवमयी है तथा सबकी ईश्वरी है। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है, वह सब लोगों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सद्गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य संहार किया था, वह साक्षात सरस्वती कहलाती हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमश बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। वह सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभ का संहार करने वाली हैं, भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों का स्वरूप बतलाए। अब जगन्माया महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करें। उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमश महाकाली और सरस्वती का पूजन करना चाहिए। पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए।
मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली माँ सरस्वती का पूजन करें। राजन, अब केवल 18 भुजाओं वाली माँ लक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए उनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भलीभांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, यंती, विष्णु तथा चंडमुंडा ये 9 शक्तियाँ हैं। नमो दिव्य से इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाले महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा सरस्वती कहलाती हैं। वही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा पुण्य संपूर्ण लोगों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्तिपूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्ध आदि से आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सहित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबुल आदि सामग्रियों को भक्तिभाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादित्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने 84 जगत को धारण कर रखा है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करें, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करें। यदि कोई एक ही चित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्र में एक का पाठ ना करें। आधे चित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनके बटवार बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्ररूप है। इसमें तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हें के मंत्र से चंडिका के लिए पवित्र अभिषेक बन गया है। होम के पश्चात एकत्रित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह वांछित फलों को भोगकर अंत में देवी का सामंजस्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का सात्विक बुद्धि से पूजन करो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। पूर्वोक्त प्राकृतिक तथा प्रधानिक रहस्य में कारणात्मक प्रकृति भूता माँ लक्ष्मी के स्वरूप तथा अवतारों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार में विशेष रूप से प्रकृति सहित विकृतियों के ध्यान, पूजन, पूजोपचार तथा पूजन की महिमा का वर्णन हुआ है। अतः इसे व्याकृतिक रहस्य कहते हैं। इसमें पहले सप्तशती के 3 चरित्रों में वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी तथा माँ सरस्वती के ध्यान वर्णन है। यहाँ महाकाली 10 भुजा, महालक्ष्मी अष्टादश भुजा तथा माँ सरस्वती अष्टभुजा हैं। इनके आयुधों का क्रम पहले बताए अनुसार दाहिने भाग के निचले हाथ से लेकर क्रमशः ऊपर वाले हाथों में, फिर वाम भाग में ऊपर वाले हाथ से लेकर नीचे वाले हाथ तक समझना चाहिए। जैसे महाकाली के 10 हाथों में 5 दाहिने और 5 बाएं हैं। दाहिने वाले हाथों में क्रमशः नीचे से ऊपर तक खड़ग, बाण, गदा, शूल और चक्र हैं तथा बाएं हाथों में ऊपर से नीचे तक क्रमशः शंख, भुशुंडी, बरित, धनुष और मस्तक हैं। इसी तरह इस तरह अष्टभुजा तथा 10 भुजा महालक्ष्मी के 9 दाहिने हाथों में नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल और परशु हैं तथा बाएं हाथों में ऊपर से नीचे तक शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडल हैं।
अष्टभुजा माँ सरस्वती के भी 4 दाहिने हाथों में पूर्वोक्त क्रम से वाण, मूसल, शूल और चक्र है तथा बाएं हाथों में शंख, घंटा, हल और धनुष है। इन तीनों के मध्याह्न में विषय में कही हुई अन्य सारी बातें स्पष्ट हैं। तत्पश्चात इन सबकी उपासना का क्रम यों बतलाया गया है। बीच में चतुर्भुजा माँ लक्ष्मी जी को स्थापित करें, उनके दक्षिण भाग में चतुर्भुजा माँ काली और भाग में चतुर्भुजा माँ सरस्वती की स्थापना करें। माँ काली के पृष्ठभाग में रुद्रगौरी, माँ लक्ष्मी के पृष्ठभाग में ब्रह्मा सरस्वती तथा माँ सरस्वती के पृष्ठभाग में विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। फिर चतुर्भुजा माँ लक्ष्मी के सामने मध्य भाग में दशभुजा को स्थापित करें। इनका मुख चतुर्भुजा माँ लक्ष्मी की ओर होगा। दशभुजा के दक्षिण भाग में अष्टभुजा फिर चतुर्भुजा माँ लक्ष्मी के सामने मध्य भाग में अष्टभुजा को स्थापित करें। इनका मुख चतुर्भुजा माँ लक्ष्मी की ओर होगा। अष्टदशभुजा के दक्षिण भाग में अष्टभुजा माँ सरस्वती और वाम भाग में दशानंद महाकाली रहेगी। यदि केवल अष्टादशभुजा या दशानंद अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो इनमें से किसी एक अभिष्ट देवी को स्थापित करके उनके दक्षिण भाग में काल और वाम भाग में मृत्यु की स्थापना करनी चाहिए। अष्टभुजा की पूजा में कुछ विशेषता है। यदि केवल अष्टभुजा की पूजा करनी हो तो उनके साथ इनकी ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, अंदित, शिवदूती, चामुंडा इन 9 शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। सारा हमने पहले ही इस वीडियो में आपको पूजा का विधान बता दिया है। इस प्रकार व्यक्तिगत रहस्यम संपूर्ण हुआ। ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम नमः चंडिकाय।